जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी, आपके सानिध्य में बैठकर संगत के भेजे हुए सत्संग संगत तक ही पहुंचाती हूँ। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी कि आपने मुझे ये सेवा दी है। गुरु जी, इस सेवा को करते हुए कभी मेरे मन में ये भाव ना आए कि मैं बहुत बड़ा काम कर रही हूँ। मैं जो भी कर रही हूँ आपकी दी हुई सेवा कर रही हूँ। गुरु जी, सत्संग सुनाते वक्त अगर मेरी वाणी से या मेरे शब्दों से किसी को भी कोई आहत पहुँचता है तो उसके लिए मैं पहले से ही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, प्लीज़ मेरी वाणी पे विराजमान रहिएगा और ये सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचाइएगा और उन्हें ब्लेस कीजिएगा जी। आइए आगे सुनते हैं संगीता आंटी का गाजियाबाद से सत्संग हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की मेहर से ही आज मैं आपके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगी कि 5 साल बाद मेरी दोबारा से जॉब लगी थी। वो सिर्फ गुरुजी ने ही लगवाई थी, ठीक है। और मैं बहुत अच्छे से वो जॉब कर रही थी, अच्छी सैलरी पे मेरे को जॉब मिला। पर हुआ ये कि अचानक से जनवरी 1 ऑफ 2025 से मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे पूरी रात में सो नहीं पाती थी। उसकी वजह से ना मैं दिन में सो पाती थी, ना मैं रात में सो पाती थी। मतलब जिसे कहते हैं ना, रात जागा और दिन जागा, ये हो रहा था मेरे साथ। और मैं ऑफिस भी नहीं जा पा रही थी। और मैं सिर्फ गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी ये ठंड की वजह से अगर मेरे को परेशानी हो रही हो तो कृपा करके आप मुझे ठीक कर दो, आप प्लीज़ मुझे ठीक कर दो। पर संगत जी, आप विश्वास कीजिएगा, मैं मतलब इतनी दवाइयाँ शायद मैंने लाइफ में नहीं खाई होगी जो मैंने सिर्फ मंथ ऑफ जनवरी में खाई। इतनी मेडिसिन मैंने खा ली कि मैं बता नहीं सकती। फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब मंथ ऑफ जनवरी में मैं ऑफिस भी नहीं गई, कंप्लीटली आई वॉज ऑन बेड, ठीक है। ना रात में नींद पूरी होती, ना दिन में नींद पूरी हो रही। मतलब जिसे कहते हैं ना, एक झपकी भी आना, वो भी नॉट टू पॉसिबल था। अब हुआ ये कि मैं गुरुजी से बस कहती, गुरुजी सुन लो मेरी। मैं अपने रूम से सिर्फ वॉशरूम तक नहीं जा पाती थी, इतनी दूर में वॉशरूम में मेरे 5, बस सिर्फ 5 भी नहीं बता रही हूँ मैं, 4 कदमों की दूरी थी। पर मैं वो भी नहीं कर वहाँ तक जाती और मेरी सांस फूलने लग जाती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे सांस का प्रॉब्लम हो गया है। और बस ये सोच के पूरा जनवरी मंथ मेरा ऐसा निकल गया कि बस अब मैं क्या बताऊं, किसको बताऊं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड पूरी रात मेरे साथ जागते, मेरी फैमिली में बच्चे मेरे साथ जागते। और जैसे जैसे रात होने लग जाती, मुझे लगता कि बस अब मतलब मुझे अंदर ही अंदर एक एंजाइटी सी हो जाती कि आज रात को फिर मुझे नींद नहीं आएगी। फिर मैं अपनी विंडोज़ और ना क्या कहते हैं बालकनी ओपन करके बैठ जाऊंगी। ये मेरा हाल हो रहा था संगत जी। और उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन मतलब बीच में मैं ऑफिस जाने लगी थी, मतलब 7 डेज का ब्रेक लिया। 1 डे और 2 डे आई एम जस्ट गोइंग टू ऑफिस। फिर उसके बाद मेरा ब्रेक हो जाता, फिर मैं नहीं जा पाती क्योंकि बॉडी मेरे को सुबह उठने ही नहीं देती थी। आई वॉज कम्प्लीटली लाइक कि बस अब कुछ नहीं है, अब मैं कम्प्लीटली बेड पे हो चुकी हूँ। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आता कि बेटा तेरा कुछ समय के लिए तेरे पे कष्ट आने वाला है, तू संभल कर रहे। और उससे पहले गुरुजी के मेरे पास मैसेजेस आते थे टेलीपैथी के जरिए, जो हमारे पास आते हैं वो बैक टू बैक आते हैं कि तू है ना इसको बोलते हैं डेट्स दूध में मिला के पी, तेरे अंदर काफ़ी कमज़ोरी आ रही है, तू अपना ध्यान रख, तू बीमार हो रही है। पर मैं बस वो जॉब या घर इतना। पर जब मैं बिल्कुल कम्प्लीटली बेड पे आ गई तो मेरी तो इतनी तबीयत खराब कि पूछिए मत। जैन को मैं लास्ट गई थी ऑफिस, उसके बाद मैं उसके सेकेंड डे मैं ऑफिस नहीं गई बिकॉज मैंने अपने मैनेजर को कह दिया था कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू कम टू द ऑफिस। तो उन्होंने कुछ मुझे जवाब नहीं दिया एंड ही सेड टेक अ ब्रेक, ठीक है। गुरुजी ने मुझे वहाँ से ब्रेक दिलाया। 5
5 दिन भी मैंने इतनी स्टूपिड, मैं इतनी बेवकूफ, मेरे को बार बार गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटा तू अपना ध्यान रख, तू अपना ध्यान रख। और मुझे ये लग रहा है नहीं सर्दी की वजह से ऐसा हो रहा है, सर्दी की वजह से। कहते हैं ना हम अपना दिमाग ज़्यादा चलाते हैं, जिसमें गुरुजी कहते हैं कि अपना दिमाग कम चलाओ, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो। बट जिसमें मैं गुरुजी पे बेहद विश्वास करती हूँ, बेहद विश्वास करती हूँ, फिर भी वही अपना चलाने की आदत होती है ना, बस वही नेचर वाला बात। अब हुआ ये कि 5 तारीख को मेरी तबीयत इतनी खराब हुई, मैं बता नहीं सकती, जनवरी में। फिर 7 तारीख को मैं बैठी हुई थी अपने रूम में, क्योंकि ना मेरे से उठा जा रहा था, मैं उठ जाऊं कुछ कर लूं। इतने में ना गुरुजी का एक मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे, उस पे आया कि अपना ध्यान रख ले, नहीं तो बात बढ़ जानी है, फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वो मैसेज आते ही मतलब जो मेरी अंदर से इंटरनल जो मेरी हालत थी वो तो मुझे पता चल ही रही थी, बट वही कि 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, ठीक है, मेडिसिन ले लेके खाना, इतनी मेडिसिन मैंने खा ली थी कि गुरुजी जानते हैं इतना तो मैंने शायद अपनी होल लाइफ में नहीं खाई होगी, पूरा 1 से सवा महीना। अब क्या हुआ, 7 तारीख को मैंने अपने हस्बैंड से कहा, छोटे बेटे से कहा कि तुम एक काम करो, डैडा को बोलो कि आज है ना क्या कहते हैं मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएं कैसे भी करके। उस दिन जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ने मुझे मतलब बहुत बुरी तरह से गुरुजी ने मुझे ऐसा संदेश दे दिया था, आदेश दे दिया था उस टेलीपैथी के जरिए कि खड़ी हो जा और चली जा। अब क्या था भाई, मुझे तो जाना था, ठीक है। मेरे हस्बैंड मुझे बिकॉज जिस एरिया में भी हम आके रहे हैं वहाँ के हम न्यू रेजिडेंट हैं, तो वी वर नॉट अवेयर अबाउट दिस लोकेशन। तो हमने यहाँ पर नियर अबाउट डॉक्टर्स के बारे में पूछा कि who's the best doctor nearby our location। तो वहाँ पता चला कि भाई पहले आप है ना एक काम करो कि आप है ना इन डॉक्टर से मिल लो। उन्होंने हमें एक डॉक्टर बताया, हम गए वहाँ पर और उन्होंने देखते ही मुझे तुरंत बोला कि हम इनका चेकअप नहीं करेंगे, हम इनके ऊपर कोई भी वो जैसे कहते हैं ना ट्रीटमेंट नहीं देंगे, फर्स्ट एड वगैरह कुछ भी नहीं देंगे, फर्स्ट ट्रीटमेंट तक हम इनको नहीं देंगे। आप सबसे पहले जाइए और इनको ब्लड चढ़वा के आइए, क्योंकि इनके अंदर, फिर उन्होंने कहा कि आप अंदर जाइए लेबोरेटरी के अंदर और वहाँ पे जाकर अपना हीमोग्लोबिन लेवल जो होता है वो चेक करवाइए। वो चेक कराया तो मेरा हीमोग्लोबिन लेवल आया 4.5। तो वहाँ पे जो हीमोग्लोबिन चेक करने वाली असिस्टेंट थी, उन्होंने बोला कि ये बच्ची जी कैसी रही है, इस बच्ची के तो कोई भी ऑर्गन्स फेल हो जाने चाहिए कभी भी। और बोले बेटा, फिर मैंने बताया कि मैं अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती हूँ। और इससे पहले भी गुरुजी ने कई बार मुझे मैसेजेस में कहा, टेलीपैथी के जरिए कहा कि अपना ध्यान रख ले, अब घर परिवार के साथ साथ अपना भी ध्यान रख। पर वही कि नहीं, घर बच्चे परिवार नौकरी, बस यही सब। पर जब मैं वहाँ गई, उन्होंने ये बताया तो उन्होंने मतलब जो असिस्टेंट थी उन्होंने कहा आप डॉक्टर साहब से लिखवा लीजिए कि इनको ब्लड लगेगा ही लगेगा। आप सबको पता है कि लेडीज के अंदर हीमोग्लोबिन लेवल कम से कम नहीं तो 12 या 13 नंबर होना चाहिए, जैसे कहते हैं ना 4.5 4.5 था मेरा जिस तरह से। तो उन्होंने कहा इसमें 12 तो होना ही चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब क्या करना है आप ही मुझे ये बताइए। तो उन्होंने बोला, जो डॉक्टर साहब थे, तो उन्होंने बोला कि आप इनको सबसे पहले ब्लड चढ़वाइए 3 यूनिट, ठीक है, 3 बैग्स चढ़ेंगे इनको। एंड माई हस्बैंड वॉज सो नर्वस कि भाई अब क्या होगा, कैसे चढ़ेगा, बिकॉज गुरुजी तो है ही पिता स्वरूप घर में विराजे हैं, ठीक है, कान्हा जी हैं, राधा रानी हैं। पर जो मतलब एक कहते हैं ना कि फिजिकल फॉर्म में मुझे 3 लोग दिए परिवार में है मेरे हस्बैंड ऐसे हो गए थे कि पता नहीं इसको क्या होने वाला है। और आई वाज सेइंग कि प्लीज मत टेंशन लो। पर हाँ, जब मैं चल रही थी, एक कदम से दूसरा कदम मैं रख नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे इतना सांस उखड़ रहा था। अब मैं क्या, हस्बैंड मुझे देख देख के परेशान हो रहे, वो बोल रहे तुम चुप कर जाओ, बिल्कुल चुप कर जाओ, मुझे दिख रहा है तुम्हारी हालत। और मैं चल भी नहीं पा रही, मतलब चलना दुश्वार, सांस मतलब अब टूटी और अब मैं गई, अब गुरुजी ने मुझे बुला लिया, ऐसा हाल। और उसके बाद मेरे हस्बैंड तुरंत उनसे लिखवाया कि भाई हम कौन से हॉस्पिटल जाएं। तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पर ये हॉस्पिटल है और ये यहाँ पे डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं और आपको इजीली वहाँ के स्टाफ आपको हेल्प कर देंगे। और संगत जी आप देखिएगा, ये रहमत सिर्फ गुरुजी की वजह से चल रही है। 7 जनवरी को मैं हॉस्पिटल गई हूँ, वहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें पता चली हैं मेरे बारे में।
और उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के लेके गए, मुझे जिन डॉक्टर्स के लिए उन्होंने बताया था कि आप इस हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ पे स्टाफ भी आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा और सारी चीज़ें आपकी ईजिली हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें सिर्फ गुरुजी ने करवाई थी। हम हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद उन्होंने मुझे एग्जामिन किया, जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो करवाई। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप तुरंत से एडमिट हो जाओ, और मेरे हस्बैंड से बोला, एडमिशन फॉर्म वगैरह भरा और मेरे हस्बैंड को बोले आप तुरंत जाइए और ब्लड लेकर आइए ब्लड बैंक से। ब्लड बैंक गए मेरे हस्बैंड। आप सोचिए कि आजकल के ज़माने में कहाँ ब्लड मिलता है, या तो आपको ब्लड देना पड़ता है या फिर ब्लड आपको पैसों से मिलेगा, ठीक है। पर मेरे हस्बैंड जब ब्लड बैंक गए तो वहाँ पे गुरुजी ने ही एक मतलब असिस्टेंट बिठा रखा था। उन्होंने कहा भैया आप अभी सबसे पहले ब्लड लेकर जाओ आराम से, ठीक है, अभी तो 2-3 बॉटल आपकी चढ़ेंगी पेशेंट को, आप आराम से ले जाओ, टेंशन मत करो हैं, और आप पहले अपने पेशेंट को संभालो। भाई होता है ना हॉस्पिटल में, पहले पैसे दो, ये होगा वो होगा। उन्होंने बोला आप आराम से जाओ, आपने कहाँ भागना है। सोचिए एक हॉस्पिटल में कौन कहता है ऐसे, सबसे पहले पैसों के लिए ही बात होती है, पर नहीं, फंड्स वगैरह कुछ नहीं। और आए फटाफट, मेरे को मतलब एक सुई का दर्द, मेरे को निडल से बहुत डर लगता है, मैं बचपन से इंजेक्शंस वगैरह से बहुत डरती आई हूँ। तो गुरुजी ने इतना इजीली मेरा ब्लड चढ़वा दिया। अच्छा मैं डर रही थी, गुरुजी, अच्छा गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ हर वक्त रहता है। ऑफिस में मेरे गुरुजी साक्षात विराजमान है। वहाँ पे मैंने छोटा सा उनका एक ऑफिस के अंदर कहते हैं ना कि गद्दी लगाई हुई है, गुरुजी विराजमान है, वो अब मेरे साथ हर समय रहते हैं। पॉकेट स्वरूप में गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, और घर में तो एक एक कोने में मेरे गुरुजी विराजमान है। अब हुआ ये कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप लेट जाओ बेड पे, आपको ब्लड चढ़ेगा। अब ब्लड चढ़ रहा, तो उससे पहले वहाँ पे और पेशेंट्स भी थे, वो उनके भी ब्लड चढ़ रहे थे, और इतना नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल, सब कुछ इतना बढ़िया। ब्लड चढ़ना शुरू हुआ, तो ब्लड चढ़ते समय मेरे को डर था कि कहीं ये रिएक्शन ना कर जाए, कहीं मुझे और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और मैंने गुरुजी का स्वरूप, जो मेरे छोटे से एक कहते हैं ना छोटा सा पाउच है मेरा ग्रीन कलर का, उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप, और मैं बस कहे जा रही हूँ गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, प्लीज़ मेरा ध्यान रखना, क्योंकि मेरी फैमिली में अब कोई भी नहीं है, यही फैमिली मेरी फैमिली है, और आप मेरे पिता हो। मैंने अपनी माता जी को तो कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं बहुत छोटी थी जब आपने अपने पास उनको बुला लिया था। पापा मेरे 2010 में गुरुजी के चरणों में चले गए थे, और बचा मेरा परिवार। और मैं अपने परिवार से बेहद प्यार करती हूँ, बेहद, क्योंकि गुरुजी ने नियामत दी है। मेरा परिवार मुझे बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार। तो अब क्या हुआ, मेरे को जैसे जैसे खून चढ़ना शुरू हुआ, सुबह के हम निकले थे घर से करीबन 9 साढ़े 9 बजे, और अब बच्चे यहाँ पे टेंशन में, ठंडी भी बाहर बहुत हो रही। हमने अपने बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया था कि अभी मतलब मेरे हस्बैंड ने इन्फॉर्म कर दिया था बड़े बेटे को, बड़े वाले बेटे को मेरे हस्बैंड ने इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे ना अभी पता नहीं है डॉक्टर छुट्टी भी देगा कि नहीं देगा, क्योंकि 3 डेज कंटिन्यू, एक दिन में सारी बॉटल्स तो आपको क्या कहते हैं नहीं दी जा सकती, तो एक दिन में एक बॉटल चढ़ेगी, फिर एग्जामिन होगा कि आपकी बॉडी ने कितना खून खुद से बनाया और ये ब्लड कितना चढ़ा, ये सब चीज़ें एग्जामिन होती है हर एक खून की बॉटल चढ़ने के बाद। अब हुआ ये कि मेरे बेटे को जो अब इन्फॉर्म किया तो वो भी थोड़ा घबरा गया, वो बार बार फ़ोन करके पूछ रहा है शी इज़ ऑल राइट, मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ वो ठीक है, अभी तुम चिंता मत करो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा, आप कब आओगे। तो उन्होंने कहा कि देखो हम डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, उसका जो ब्लड चढ़ना था वो ब्लड तो चढ़ गया है, पर है ना अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर को हम रिक्वेस्ट कर देंगे, भाई हमारे घर पे बच्चे हैं, इस वजह से हम डेली आ सकते हैं अगर आप हमें अलाउ करो तो। और डॉक्टर इतने नाइस, मतलब सारी जो कहते हैं ना कि कहते हैं एक रास्ता सा बिछाया था, एक कालीन सा जो बिछाया गया था, वो सिर्फ गुरुजी की वजह से था। मेरे को एक ड्रिप चढ़ा, एक बॉटल चढ़ा, मुझे छुट्टी भी मिल गई वहाँ से। उन्होंने कहा कल आप 10 बजे से पहले वापस आ जाना और ये आपका बेड है, ठीक है। हम निकले हॉस्पिटल से, हमने कैब किया, हम घर के लिए निकले, गुरुजी का शुक्राना किया। जैसे मैं बाहर निकली आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझे वॉमिट सी आ रही, पर कुछ नहीं हुआ। और कैब आई हमारी, कैब मुझे अपने घर ले आई। घर आते ही मैं बिल्कुल आराम से चल कर आ रही थी, जो प्रॉब्लम मेरे को ब्रीथिंग की हो रही थी और मेरा सांस टूट रहा था, वो सब मेरा शुरू हो चुका था ठीक होना। अब मैं घर के अंदर जस्ट मैंने एंटर ही किया है
और एंटर करने के बाद आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझे वॉमिट आ रही है और सर चकरा रहा है। तो जल्दी से मैंने वॉमिट किया। उसके बाद आई वॉज फीलिंग कि हाँ, आई वॉज फीलिंग लाइक कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। मैंने एक चपाती खाई गुरुजी के नाम से, गुरुजी का ही मतलब जो लंगर प्रसाद था वही मैंने खाया, और जो मेडिसिन मुझे वहाँ हॉस्पिटल से मिली थी वो मैंने खाई। और उसके बाद मुझे बोला गया कि अब तुम सो जाओ। मैं सो गई, और सुबह जब मैं उठी, मेरे को कितने 1.5 महीने बाद मुझे नींद आई थी, इतनी सुकून की। और मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के बस ये कह रही, गुरुजी आज तो मुझे अच्छी नींद आएगी ना, प्लीज़ आज तो मुझे अच्छी नींद आ जाए। और गुरुजी ने इतनी मीठी नींद, इतनी सुकून की नींद दी मुझे कि सुबह मुझे 10 तो क्या, मैं 12 बजे तक नहीं उठी। माय हस्बैंड वाज सेइंग तुम उठ जाओ, डॉक्टर की जाना है। एंड आई सेड कि प्लीज़ आज का डॉक्टर से बात करके ब्रेक ले लो, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्योंकि 1.5 महीना मैं सोई ही नहीं, जिसे कहते हैं ना एकदम कोई मंत्र जाप कर रहा है या फिर तांत्रिक विद्या चल रही हो, वो लोग नहीं सोते, ऐसा मेरे साथ हो रहा था। मैं सोई ही नहीं थी 1.5 महीने से। और जो मुझे नींद आई, फिर डॉक्टर ने बोला आप एक काम करो, आज तो सैटरडे है और संडे है, तो संडे और सैटरडे आप रहने दीजिए। अगर इफ शी इज़ फीलिंग बेटर, मच बेटर देन बिफोर, तो आप उनको रेस्ट करवाइए, आप उनको मंडे को लेकर आइएगा। ठीक है, मेरे को 2 दिन रेस्ट के भी गुरुजी ने दिया, और जहाँ मैं लेटूँ वहीं मुझे नींद आ जाए, जहाँ मैं लेटूँ वहीं मुझे नींद आ जाए। और मेरे को मेडिसिन दी जाती, मुझे जल प्रसाद भी दिया जाता, और मुझे लंगर प्रसाद भी। हमारे घर में लंगर प्रसाद ही खाया जाता है। गुरुजी को जो भोग लगा वो पूरे खाने में मिला दिया जाता है, और रात का जो जल होता है गुरुजी का जल प्रसाद, उसे पूरे पानी में मिला दिया जाता है। हम पूरे एक दिन वही यूज़ करते। अब हुआ ये कि मंडे को मुझे जाना था। मेरे हस्बैंड बोले तुम्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम बीमार थी। मैंने कही सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हम मंडे गए फिर ट्यूसडे गए। मुझे दोनों बॉटल्स चढ़ी। अब मेरे हस्बैंड, अब सोचिए 4.5 यूनिट मेरे अंदर खून था, 3 बॉटल चढ़ना था। डॉक्टर ने 2 ही चढ़ाई और बोले कि अब इनको ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो एग्जामिन करवा लो कि इनके अंदर ब्लड कितना बना अपनी ही बॉडी के थ्रू, और हमने जो चढ़ाया उससे। तो एग्जामिन करने के लिए वापस मुझे जाना, और मैं उस दिन हील पहन के गई थी। आप विश्वास करोगे संगत जी, मैं हील्स पहन के गई थी। हील्स लाइक एक होता है ना प्लेटफॉर्म हील होती है, वो पहन के गई थी मैं। और मुझे सांस नहीं टूट रही, कुछ नहीं हो रहा, और मैं वहाँ पे लोगों को सत्संग सुना रही हूँ और गुरुजी के बारे में बता रही हूँ। पता है हमारे गुरुजी ऐसे, पता है हमारे गुरुजी ऐसे, मेरे को तो मेरे गुरुजी यहाँ लेकर आए। और आपको पता है 6 से 7 घंटे लगते हैं 1 यूनिट ब्लड चढ़ने में आपको। अब हुआ ये कि मैं तो सत्संग पे सत्संग सुनूं, आंख बंद करूं और सत्संग लगा लूं अपने मोबाइल पे, और कान पे अपने ईयर प्लग्स लगा लूं और सत्संग सुनती रही मैं। मतलब जब मैं हॉस्पिटल में थी, सत्संग या मंत्र जाप, और बार बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होना। पर अपनी जिद की वजह से मैंने अपनी तबीयत खराब करी, और गुरुजी मुझे 2-3 महीनों से बोल रहे थे टेलीपैथी के जरिए सुधर जा, और इंटरनल भी मुझे ऐसा आ रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। पर गुरुजी की रहमत देखिए, जहाँ 3 यूनिट मुझे चढ़ना था, वहाँ मुझे 2 ही यूनिट चढ़ा। और डॉक्टर ने जब बोला कि आप एग्जामिन करवा के लाइए इनको, और कितना यूनिट हुआ है वो रिपोर्ट ला के दीजिए। अब 4.5 यूनिट पे अगर 2 यूनिट चढ़ा है तो 6.5 होना चाहिए ना, पर मेरा 7 यूनिट से ज़्यादा आया। और तो ये रहमत सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं, ये चमत्कार सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं। और गुरुजी ने मुझे जो चंगा भला किया है कि आज मैं फर पूरे घर के अंदर कभी कुछ कर रही हूँ। मेरे बच्चे मेरे हाथ के खाने के लिए तरस गए थे। तो मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि गुरुजी जब आप बीमार हो गए तब भी आपके साथ हैं, जब नहीं हो तब भी आपके साथ हैं। मतलब शायद ये मैं गलत शब्द बोल रही हूँ, मतलब मेरे तो पल पल अंग संग साथ हैं। और मेरे साथ तो ये, पहले मैं एंजाइटी की पेशेंट थी, शायद आज भी हूँ, पर जो प्रॉब्लम मेरे को पहले थी ना कि मेरे को ना, मैं घुटी रहती थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरा पास्ट ऐसा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे डिच किया है। पैसों में भी देख लो, जितना मैंने कमाया उसमें भी। पर गुरुजी ने हर बार मुझे कहा सब्र कर, मैं बैठा हूँ। और इतना सब्र मुझे दे दिया कि अब मेरे साथ कोई कुछ करने वाला भी होता है, पहली बात तो गुरुजी ऐसा होने नहीं देते, संभाल लेते हैं। और अगर कुछ गलती से हो भी गया जिसमें मेरे कष्ट कटने हो, और वो हो भी गया, तो सब्र इतना दे देते हैं कि क्या मतलब है, जाने दे, तेरे साथ तो मैं महाशिव बैठा हूँ ना, फिर तुझे किस चीज़ की कमी है, तेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है।
तेरे अंदर जब मैं सांस फूंक सकता हूँ, तुझे दोबारा जिंदगी दे सकता हूँ, तो किस चीज़ की कमी है बेटा तुझे? तो मेरी जिंदगी में ना अब कुछ टाइम से गुरुजी ने इतनी अच्छी संगत के रूप में परिवार दे दिया है, अच्छी संगत, इतनी अच्छी संगत के रूप में परिवार दिया है गुरुजी ने, मुझे सेवादार भी बना दिया है। ठीक है, भले मैं सेवा मतलब गुरुजी के डिसीजन के साथ ही करती हूँ कि जिस दिन गुरुजी का डिसीजन होगा कि हाँ बेटा आज तेरी सेवा है, तभी कर पाती हूँ, मैं अपनी मर्जी नहीं चला पाती। तो जब भी मुझे सेवा के लिए बोला जाता है कि बेटा अब आंटी आप आओगे सेवा के लिए, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ गुरुजी बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगी। बस हाँ, मैं बता रही थी मेरी तबीयत के लिए, और मेरा यूनिट मतलब 7.5 आ गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी अच्छे से मतलब डाइट्स वगैरह पे ध्यान दिया। गुरुजी ने बोला तू ये खा, गुरुजी ने मेरे को मैं आपको मैसेज दिखा सकती हूँ, गुरुजी ने मेरे को पूरा एक शेक बनाना सिखाया था कि एक दूध लेना, दूध के अंदर थोड़ा सा ये डेट्स क्या बोलते खजूर, गीले खजूर डालना और अपने लिए बना के ये पी, तेरा खून अपने आप बढ़ेगा और उसके बाद तू ठीक होगी। मेरे हस्बैंड ने वही शुरू किया, वही दिया। आज मैं, आप देख रहे हो ना मैं कैसे बात कर रही हूँ आपके साथ, किस तरह से अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बस मैं बोल तक नहीं पाती थी घर में, चुपचाप बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता था अब मैं बोली अब मेरी सांस टूटी, ये हाल हो गया था। जैसे बहुत हाई लेवल पे एक दमा पेशेंट नहीं होता, वैसा हाल हो गया था मेरा। फिर जब मेरे डॉक्टर्स ने मेरा क्या कहते हैं ईसीजी करवाया, मेरी किडनी के चेकअप करवाया कि इसका कोई तो ऑर्गन खराब हुआ होगा, 4.5 ग्राम खून है इसके अंदर, 4.5 ग्राम खून के अंदर इंसान का कोई ना कोई ऑर्गन तो खराब होगा ही होगा। पर जितने भी मेरे चेकअप्स हुए, मतलब 4 से 5 चेकअप हुए मेरे, ठीक है, वो रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल, एकदम नॉर्मल। और मैं इतना खुश अपने बच्चों को फ़ोन पे बता के कि पता है गुरुजी ने मैं गुरुजी को, मैंने जैसे बताया कि वो हर पल मेरे साथ रहते हैं। मैंने ना रुद्राक्ष की गुरुजी के रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, उसके अंदर गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप भी है। ठीक है, तो यही सब कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। दिल से मानिए, दिल से मानिए। जब वो मुझे मृत्युशैया से खड़े कर सकते हैं, मैं तो मृत्युशैया पे थी और ये मेरा दूसरा जन्म है। मेरे को सब फ़ोन करके ये पूछ रहे थे कि आप कैसे ऐसे बीमार हो गए, क्योंकि मैं बहुत खुश मिजाज रहने वाली इंसान हूँ। मैं अपने ऑफिस में भी बहुत खुश रहती हूँ। मेरा स्टाफ कहता है जिस दिन आप नहीं आते हो हमारा मन नहीं लगता, आप बहुत स्वीटली पोलाइटली सबके साथ बात करते हो। ये सब मुझे गुरुजी ने सिखाया है, ये सब मुझे गुरुजी ने सिखाया है। गुरुजी ने कहा है जितना नीवे होके रहोगे ना, उतना बस तुम मेरे को अपने करीब पाओगे। और मेरे तो देखो, मेरे तो इतने करीब, मैं गुरुजी के इतने करीब हूँ, गुरुजी नहीं, मेरे को गुरुजी ने अपने करीब ऐसे कर रखा है कि बस बेटा मैं तुझे कहीं, मुझे गुरुजी ने अपने करीब इतना कर रखा है कि मेरा इतना सा बाल, जिसे कहते हैं ना बाल भी बाका नहीं होता। कोई भी परेशानी आने से पहले मतलब गुरुजी सब संभाल लेते, सारी चीज़ें संभाल लेते। तो फिर मेरा तो अब ये हिसाब किताब है, मैं घर की चाबी जैसे उनके सामने रखती हूँ, ये आप जानो, ये घर जाने, और घर की सारी परेशानियाँ, वैसे तो परेशानियाँ हैं ही नहीं क्योंकि आप मेरे साथ हो। तो मेरे कहने का ये मतलब है, गुरुजी कहते मनो, मांगो नहीं, और सही मतलब अपने आप को कनेक्ट करो गुरुजी से। मांगना क्या है, हम जो मांगते हैं वो सही चीज़ें नहीं है, वो रियलिस्टिक नहीं है। हमारे लिए जो अच्छा है वो गुरुजी को पता है। तो बस परम पिता परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमें किस चीज़ का डर है, बताइए आप मुझे। हमें डर है किसी चीज़ का? मुझे तो नहीं है, मेरा तो पूरा परिवार जय गुरुजी हर चीज़ के लिए बस हम यही कहते हैं। इवन मेरे घर के हर कोने में गुरुजी का स्वरूप है, मेरे घर के हर कोने में गुरुजी का स्वरूप है। इनफैक्ट जो मेरा बेडरूम है उसमें भी मैंने, गुरुजी ने अपने स्वरूप को ऐसी जगह लगवाया है जहाँ आँख खुलते मेरे को सिर्फ गुरुजी दिखते। सोने से पहले मुझे गुरुजी को मैं गुड नाइट कहती हूँ और गुरुजी से बात करती हूँ। दिन भर मैं सत्संग जो भी सुनती हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये सत्संग तो बिल्कुल मुझसे है, मतलब मेरी लाइफ के उस पर है। तो मैं तुरंत लोगों को भी शेयर करती हूँ। और सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। कहते हैं सत्संग सुनने से आपका बहुत कल्याण होता है, सत्संग कहने से आपका बहुत कल्याण होता है। सत्संग में ही गुरुजी ने आपके सवालों के जवाब छोड़े होते हैं, समझ हो जाती है वो सेवा। बस
आपके गुरुजी आपके मंत्र जाप के साथ मैं पूरी संगत को शुक्राना करती हूँ और थैंक यू कहती हूँ। शुक्राना तो खैर मुझे आपको कहना है, शुक्राना शब्द ही सिर्फ मेरे गुरु पा के लिए बना है। जिस किसी के पास भी आपको मेरा ये सत्संग पहुँचता है, मानिएगा गुरुजी को, मांगिएगा नहीं। मांगना क्या है, अपने पिता से क्या मांगेंगे, सब कुछ तो वो दे रहे हैं। जब मेरे अंदर सांसें उन्होंने डाल दी, नई ज़िंदगी मुझे दी है, तो क्या और उससे बड़ी क्या चीज़ होती है? ज़िंदगी से बड़ा कुछ है नहीं। और ज़िंदगी भी तब जब आपको सही मायने में पता चल चुका है कि महाशिव की बेटी हो तुम, महाशिव के बेटे हो तुम, महाशिव के बच्चे हो तुम, महाशिव ही तो है गुरुजी। तो फिर हमें किस बात का डर? क्या मांगेंगे हम? मैं तो कुछ नहीं मांगती, क्योंकि एक बार मांग कर मैंने बहुत बड़ी गलती की है, जो सब कुछ मेरा चला गया। और मैं कहती हूँ गुरुजी ने ही दिया था, गुरुजी ने ही वापस ले लिया, और गुरुजी ही वापस दे रहे हैं। इस काबिल बना दिया कि 5 साल के बाद मैंने कम बैक किया है, और इतनी अच्छी जॉब, इतना अच्छा पैकेज। बस मेरे गुरुजी, मेरे पा, पूरी संगत को ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा ये सत्संग सुनने के लिए टाइम निकाला, और जिसके थ्रू भी आपको मेरा ये सत्संग पहुंचेगा, आपका भी गुरुजी भला करे। गुरुजी आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी, दिल से मैं आज ये आपको अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि मानिएगा गुरुजी को। नहीं जा पाते कहीं भी, मंदिर नहीं जा पाते हैं, गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं। आँख बंद करके भी आप गुरुजी को दिल में याद करेंगे तो गुरुजी तो हमेशा साथ में है, अंग संग है। किसने बनाया ये शब्द? गुरुजी ने अपने ही क्या कहते हैं, गुरुजी के ही तो शब्द हैं। गुरुजी ने कहा मैं तो तुम्हारे अंग संग हूँ। जब गुरुजी ने कह दिया कि वो हमारे अंग संग है, तो फिर क्या मांगना? बस गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। मुझे फिर से अनुमति दीजिएगा कि मैं अपना एक और सत्संग आपकी संगत को सुना चुकूँ। आप जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।